कौसर के अब्बा बचपन में फौत हुए तो अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। सुतेला बाप रशीद अपने बेटों की हर ज़रूरत पूरी करता, लेकिन कौसर कुछ मांग लेती तो रशीद उसे थप्पड़ मारकर भगा देता और अम्मा ये मंजर देखकर तड़प उठती। अम्मा मरी तो 14 साल कौसर से रशीद ने जान छुड़वाने के लिए उसकी शादी कर दी और बाद में कभी उसकी खबर ना ली। 15 साल गुजर गए तो एक दिन कौसर को खबर मिली कि बेटों ने रशीद को घर से निकाल दिया है। तो वो नंगे पांव भागती हुई गई और बाप को अपने साथ खंडहरनुमा घर में ले आई। तो रशीद का कलेजा फट गया, क्योंकि कौसर तो वो अपनी गुड़िया को सीने से लगाए माँ का सुर्ख आंचल एक कोने से पकड़े हुए चलती आ रही थी। वो घूर घूर कर खड़ी लड़कियों को देख रही थी जो उन पर फूल की पत्तियां बरसा रही थीं। तभी उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई तो सैम का माँ के पीछे चुप गई। दिल में खौफ सा तारी हुआ था। उसने माँ का आंचल और मजबूती से थाम लिया। जब इसकी माँ को चंद औरतें एक कमरे की जानब ले जाने लगी तो एक खतून ने कौसर का हाथ थाम लिया और बोली, बेटा तुम मेरे साथ आओ। मगर कौसर तो रोने लगी और रो रो कर अम्मी को बुलाने लगी। दुल्हन बनी लहीला ने पलट कर बच्ची को देखा जो दूर खड़ी गुड़िया को सीने से लगाए सिसक सिसक कर रो रही थी। उससे बर्दाश्त ना हुआ और वापस आकर बच्ची को सीने से लगा लिया। वो भी रोने लगी थी। रहीला के शोहर रशीद ने जब ये मंजर देखा तो चेहरे पर नागवारी उभर आई। कौसर रोते हुए सबके सामने कहने लगी, ये वाले अब्बा बिल्कुल भी अच्छे नहीं। मुझे अपने अब्बा के पास जाना है, अपने घर जाना है। रहीला ने कौसर के मुंह से जब ये सुना तो इसका रंग जर्द पड़ने लगा। फौरन बच्ची के लबों पर उंगली रख दी और बात संभालते हुए कहने लगी, ना मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं करते। अब यही तुम्हारे अब्बा हैं और बहुत अच्छे हैं। शाबाश, अब रोना बंद करो। मगर कौसर को तो अपने अब्बा याद आ रहे थे। वो तो मासूम बच्ची थी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली कि चलें वापस, मुझे कोई अब्बा नहीं चाहिए। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। सारे मेहमान बच्ची की बातें सुनकर चैमगोइयाँ करने लगे थे। वहीं रशीद बमुश्किल जब्त करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो तो सिर्फ रहीला के हुस्न का दिलदादा हुआ था। शुरू से ही हुस्न परस्त मर्द था। बड़ा ही ऐश पसंद तबीयत का मालिक था। पहले 2 बीवियां इससे तलाक ले चुकी थीं। इस बार जब रहीला की तस्वीर दिखाई गई तो देखते ही फिदा हो गया। रिश्ते वाली से बोला कि आज ही बात पक्की करो। मगर जब रिश्ते वाली ने बताया कि इसकी एक बच्ची भी है तो रशीद सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, बच्ची को तो मैं पाल ही लूँगा, बस रहीला का ब्याह मुझसे ही होना चाहिए। मगर अब जब कौसर की बातें सुनी तो उसका पारा हाई हो चुका था। रहीला अपने हुजरा और उसी में जाने की बजाय अपनी बच्ची के साथ दूसरे कमरे में चली गई और उसे बहलाने लगी। उसे समझाने लगी कि ये घर हमारे लिए नया है, तो यहाँ पर हमें ऐसे कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे पिछली ज़िंदगी का जिक्र हो और तुम्हारे नए अब्बा को बुरा लगे। कौसर खामोशी से अपनी माँ की हर बात सुन रही थी और वादा भी कर रही थी कि वो हर बात मानेगी। रात के 11 बज चुके थे जब रहीला कौसर को सुलाकर दूसरे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में दाखिल हुई। दिल में कई वसवसे आ रहे थे। वो परेशान भी थी। आंसू पूंछे और साबका शौहर की सोच को तर्क किया। अब इसकी सोच पर सिर्फ और सिर्फ रशीद का हक था। यही सोचकर इसने कपकपाते हाथों से कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में कब अंधेरा फैला हुआ था। उसने डरते डरते कमरे की रोशनी जलाई तो सामने का मंजर देखकर उसका रंग सुर्ख होने लगा, क्योंकि इसका शौहर रशीद यूं ही बिस्तर पर नींद दराज बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। वो सुर्ख होती आंखों से जैसे रहीला का ही इंतज़ार कर रहा था। रहीला ने दरवाज़ा बंद किया और चलते चलते रशीद के सामने आ खड़ी हुई और किसी मुजरम की तरह सर झुकाकर कहने लगी कि मेरी बच्ची मासूम है, लाडली है, बस इसी तरह मुझे देर हो गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। दुल्हन भरे रहीला को देखकर रशीद तो जैसे उसके शहर में डूबने लगा। रहीला दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी तो रशीद उसका चेहरा निहारने लगा। दिल ही दिल में खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ये तो इसकी पहली 2 बीवियों से भी ज़्यादा हसीन थी। अभी वो कुछ कहता कि तभी धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला और कौसर रोते हुए कमरे में आ गई। रशीद उसी पल इंतहाई बदमज़ा हुआ था। रोकर माँ के पास आने लगी तो रशीद ने फ़ौरन उसे उठा लिया
वो बोला, क्या हुआ गुड़िया रानी? तो कौसर पहले तो सहम गई, फिर कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अम्मा के पास सोना है। रशीद जब्त करता हुआ बोला, अम्मा के पास क्यों? आज तुम्हारे नए बाबा सुलाएंगे। इतना कहकर रशीद कौसर को दूसरे कमरे में ले गया। वो दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होना था कि रशीद के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट वहीं पर सिमट गई। उसके चेहरे पर संजीदगी भर आई और खूनख्वार नज़रों से गोद में उठाई कौसर को देखा। अपने गिर्द बाजुओं की सख्त गिरफ्त महसूस करके बेचारी कौसर का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो कुछ बोलने लगी कि तभी रशीद ने उसे सख्ती से खींचकर फर्श पर पटक दिया। कौसर मुंह के बल फर्श पर गिरी तो आंखों के आगे तेरा हिस्सा छा गया। उससे पहले कि कौसर की चीखों पुकार बुलंद होती, रशीद ज़मीन पर उसके करीब झुका और कौसर के मुंह के आगे हाथ रखकर आवाज़ दबा दी और सरगोशी नुमा लहजे में दबी दबी गराहट के साथ बोला, ऐ लड़की, मुझे कभी भी अपना बाप समझने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ तेरी माँ का शोहर हूँ। अब दोबारा तूने ये ड्रामेबाजी की तो तेरी सांसें रोक दूंगा। चुप करके सो जा इधर। खबरदार दोबारा मेरे कमरे में कदम भी रखा, वरना दूर किसी वीराने में फेंक आऊँगा। कौसर की आंखें तो पथरा गई थीं। उसका वजूद ठंडा पड़ चुका था। नाक से खून की बूंदें गिरी थी, मगर वो इस कदर सहम चुकी थी कि रशीद के जाने के बाद भी अपनी गुड़िया को सीने से लगाए अपना हाथ मुंह पर रखे रोती रही। उस रात का ऐसा डर उसके दिल में रशीद का बैठा कि दोबारा इसने कभी रशीद के सामने माँ को बुलाया भी नहीं था। कौसर की ज़िंदगी तो तभी से बदल गई थी जब उसके अब्बा मजदूरी करते हुए हार्ट अटैक से मर गए। माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बड़े ही नाजों से पाला गया था उसे, मगर बाप की मौत तो बदनसीबी साथ लाई थी। कौसर की माँ रहीला जवान और खूबसूरत थी, मगर ऐन जवानी में बेवा हो जाना बहुत बड़ा सितम था। रहीला की इद्दत पूरी हुई तो सभी कहने लगे कि रहीला की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। क्या सारी उम्र अपने पिछले शोहर के नाम पर बैठी रहेगी? रहीला को अपने शोहर से बड़ी मोहब्बत थी। लोगों की बातें सुनकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। बोली, मैं मर जाऊंगी, मगर अपने शोहर की जगह किसी और को हरगिज नहीं दूंगी। उसकी जिद देखकर खानदान वाले भी खामोश हो गए। इद्दत के बाद मासूम कौसर को लिए वो बाई के यहाँ पहुंची। बाई ने जब बहन और बांजी का खर्चा देखा तो उखड़ने लगा। तंग आकर साफ अल्फाज में एक रोज़ बहन से बोला, देख रहीला, मेरे अपने भी खर्चे बहुत हैं, बाल बच्चों वाला हूँ। बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं मज़ीद तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। रहीला खामोश सी होकर रह गई। पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर फिर जब बच्ची का मुस्तकबिल देखा तो मजबूरन बाई की बात मानना पड़ी। मगर इसने ये शर्त रखी थी कि मुझे जो भी ब्याह कर लेकर जाएगा उसे मेरी बच्ची को भी कबूल करना पड़ेगा। कई रिश्ते आए, मगर वो कौसर को अपनाने के लिए तैयार ना थे। कौसर को जब यह पता चला कि माँ की दूसरी शादी होगी तो वो रुहानसी हो गई। रशीद रहीला से बेपनाह मोहब्बत का दावेदार था। दूसरी शादी से रहीला का बेटा पैदा हुआ तो रशीद खुशी से फूले ना समाया। जब तक इसकी औलाद ना थी तो रशीद रहीला के मुंह पर कौसर के साथ अच्छा रवैया रखता, और फिर जब खुदा ने उसे बेटा अता किया तो वो खुल्लम खुल्ला कौसर के साथ बुरा रवैया रखने लगा। छोटे भाई को देखकर कौसर खुश हो गई। वो चलती हुई अपनी माँ के पास आई। वो मुस्कुराकर छोटे भाई को देखने लगी, कहने लगी, माँ, मेरा छोटा भाई है ना, क्या मैं इसे गोद में उठा लूँ? कितना प्यारा है। इतना कहकर कौसर छोटे भाई के करीब गई तो रशीद ने फ़ौरन उसे दूर कर दिया और कहने लगा, मेरा मासूम बच्चा है, दूर हो, तुम इसे गिरा दोगी। रहीला भी खामोश रही, मगर वक़्त के साथ साथ रशीद का रवैया कौसर के साथ मज़ीद बदलता चला गया। रहीला ने रशीद को 2 बेटे पैदा करके दिए। वो दोनों ही रशीद की आंखों का तारा थे। वो इनके लाड उठाता, इन्हें अपनी गोद में बिठाता और वो प्यार भरी बातें करता। ये मंजर देखकर कौसर तरसती हुई नज़रों से रशीद को देखती रहती। ईद होती या कोई शादी ब्याह, रशीद अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आता, मगर जब कौसर मांगती तो वो इसे झिड़क कर दूर कर देता। कहने लगता, जाकर अपने बाप से मांग जो मिट्टी के नीचे दफन है। तू मेरी औलाद नहीं है, बल्कि मुझ पर बोझ है जिसे मुझे मजबूरन उठाना पड़ा है। रहीला जब ये सुनती तो रोने लगती, शोर से कहती कि ये तो मासूम बच्ची है, सिर्फ आपसे बाप की
मोहब्बत ही चाहती है। आप इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर रशीद को तो अब कुछ खास दिलचस्पी रहीला में भी ना रही थी। वो इसको मारने लगता और कौसर पर भी हाथ उठाने लगता। मजबूरन घर बचाने की खातर रहीला को खामोश रहना पड़ता और अपनी बच्ची को रशीद के सामने जाने ही ना देती। वहीं वक़्त के साथ साथ कौसर के दिल में रशीद के लिए एक बाप की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी। वो यही दुआ करती कि मेरे अब्बा का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए, मगर भला ये कैसे मुमकिन था? वो तो कभी उसे प्यार से बोला भी ना था। कुछ साल गुजरे तो रहीला बीमार रहने लगी। जब एक रोज़ उसके पेट में शदीद दर्द उठा तो रशीद डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ जाकर ये खबर मिली कि रहीला के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। इसका बचना मुश्किल है। कई रोज़ तक डायलिसिस हुए, मगर इसी दौरान रहीला की मौत वाक़या हो गई। कौसर का तो आखिरी सहारा ही उसकी माँ थी। माँ का चले जाना इस पर बहुत बड़ी क़यामत थी। वो माँ की मैयत से लगे फूट फूट कर रोती रही। पहले बाप का गुजर जाना और अब माँ का भी जा चुकी थी। आखिर कौन रहा था इसका सहारा? सुतेले बाप भाई तो कभी इसके थे ही नहीं। कौसर के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। वो अभी इसी सदमे से निकल ना पाई थी कि रशीद ने को सितम ढा दिया। अभी इसकी माँ को मरे हुए सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा था कि रशीद एक रोज़ एक शख्स को घर ले आया। वो रशीद रिश्ते करवाने वाला एक शख्स था। उसके सामने ही रशीद ने कौसर को बुलवाया। कौसर खुद को एक चादर में ढांपे हुए उस शख्स के सामने आई तो वो कहने लगा, रशीद, तेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है। इस बच्ची की शादी कैसे करवा सकता है? ये तो कानूनन और शरन गलत है। जब ये बात कौसर ने सुनी तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई। वो यकटिक अपने बाप को देखने लगी। आखिर ये बात वो कैसे कर सकते हैं? तभी उसने कौसर को वहाँ से जाने का कहा। कौसर माफ दिमाग लिए यही सोच रही थी कि तभी रशीद उसके पास आया और कहने लगा, देख कौसर, तेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई और अब मैं तुझे रुखसत करना चाहता हूँ। मुझ में मज़ीद तेरी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाई जाती, या यूँ कहूँ कि किसी और का बोझ मैं खुद मज़ीद नहीं उठा सकता। कौसर रोने लगी और रोकर कहने लगी, क्या मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं? मैं तो अभी बच्ची हूँ। मगर रशीद ने ज़रा भी परवाह ना की। 2 दिन के बाद एक शख्स बारात लेकर उसके यहाँ आया। बारात क्या थी, 5 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें एक नकाह ख्वां था। 14 साला मासूम कौसर अपनी माँ के रूसी जोड़े में मलबूस थी। ये सुर्ख जोड़ा उसकी माँ का था, जिसको वो खुद पर जेब तंग किए इस वक्त कमरे में बैठी थी। वो बहुत रो रही थी और अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए बार बार यही दुआ कर रही थी कि कोई मौज़ा हो जाए और वो इस मुसीबत से बच जाए। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। निकाह ख्वां इसके पास आया। वो लोग निकाह करने के लिए राज़ी ना थे, मगर रशीद ने इन्हें पैसे देकर उनकी मुट्ठी गर्म कर दी, जिससे इनकी ज़ुबान को ताला लग गया। कौसर का निकाह एक देर उम्र शख्स से कर दिया गया। 14 साला कौसर 50 साला शख्स की बीवी बन चुकी थी, जो उसे ब्याह कर अपने साथ अपने घर ले गए। रशीद ने भी कोई छानबीन करने की कोशिश ना की। उल्टा सर से मुसीबत टली वाला हिसाब था। कौसर रोती रोती अपने मेके से निकल गई। पलट कर एक बार अपने बाप की जानब जरूर देखा था कि शायद वो दस्ते शफकत उसके सर पर रख दे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। न जाने मज़ीद आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला था। उसे तो इस बात की खबर ही ना थी, ना ही रशीद ने देखभाल कर उसकी शादी की थी। कौसर रुखसत हुई तो रशीद भी गोया सुकून में आ गया। वो अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लगा। वो तो कौसर को बिल्कुल ही भूल चुका था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो अच्छा पढ़ाया लिखाया और इनकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। बच्चे भी बाप की तरह ही के मिजाज के थे। अपनी माँ की तो कोई आदत इनमें आई ही ना थी। हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते। इत्तेफाक नाम की ज़रा भी चीज़ वजूद ही ना थी। बच्चों को लटकता देखकर रशीद भी परेशान रहने लगा। कुछ अरसे के बाद दोनों बच्चों की शादियां करवा कर अपने घर का कर दिया। शादी के बाद तो दोनों भाई मज़ीद बिगड़ गए। अपनी अपनी बीवियों के ही होकर रह चुके थे। रशीद भी बूढ़ा हो चुका था। धीरे धीरे रशीद दोनों बच्चों को बोझ लगने लगा। दोनों बच्चे एक रोज़ इस कदर लड़े तो रशीद से कहने लगे कि हमारी जायदाद का बंटवारा कर दें, हम मज़ीद घर में
एक साथ नहीं रह सकते। रशीद ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गया। बच्चों को बहुत समझाया मगर बच्चे ना माने। मजबूरन इसके पास जो भी जायदाद बची थी इसने दोनों बच्चों में बराबर तकसीम कर दी, जिससे दोनों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी अलग शुरू करने का फैसला किया। मगर जब रशीद के रहने का सवाल आया तो दोनों बच्चों ने मुंह फेर लिया। एक बेटा कहने लगा कि तुम बड़े हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अब्बा को अपने पास रखो। दूसरी जानब बड़ा बेटा कहने लगा कि तुम छोटे हो, बाप तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए तुम ही बाप को संभाल लो। रशीद ने जब दोनों बच्चों की बातें सुनी तो बेबसी से कभी एक बेटे का चेहरा तकता तो कभी दूसरे बेटे का। बहरहाल बड़ा बेटा मजबूरन अपने साथ ले गया। चंद रोज़ ही बड़े बेटे के यहाँ रहा तो बहू और पोते पोतियाँ तंग आने लगे। वो कहने लगे कि आपका यहाँ पर वक़्त पूरा हो चुका है, अब कुछ रोज़ छोटे बेटे के यहाँ रह जाए। जब रशीद छोटे बेटे के घर गए तो इसकी बीवी देखकर ही नाक चढ़ाकर कहने लगी, ये यहाँ क्यों आ गया है? हमारा तो अपना गुजारा मुश्किल है। अव्वल तो जायदादें इसने बड़े बेटे को ज़्यादा दी हैं और अब खुद भी हमारे पास आ गए हैं। रशीद दिल बर्दाश्ता होकर दोनों बच्चों के घरों के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि इनके घर आमने सामने थे। गली में बैठे बाप को देखकर बच्चे भागकर बाहर आए और कहने लगे, अब्बा गली में बैठकर क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्यों लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवा रहे हो और ख़ुद को मजलूम साबित कर रहे हो? रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, सारी ज़िंदगी तुम बच्चों को मैंने लाड प्यार से पाला, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, और अब तुम लोगों को मैं ही बोझ लगने लगा हूँ। वो वक़्त भी तो याद करो जब मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर इस वक़्त तक पहुँचाया। बड़ा बेटा फ़ौरन खड़ा होकर कहने लगा, ये तो हर माँ बाप ही करते हैं, आपने कोई दुनिया के दस्तूर से हटकर काम तो नहीं किया। अगर आप ना करते तो फिर भी हम पढ़ लिख कर इस नौबत तक पहुँच ही जाते। रशीद की आंखों में आंसू थे। बेटों की ये बेवफाई देखकर वो अंदर ही अंदर खुलने लगा और कहने लगा, मुझे तुम में से किसी के साथ भी नहीं रहना। तुम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घरों में खुश रहो, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। बेटे भी इस कदर शफ़क़त हो चुके थे कि अब्बा को यहीं छोड़कर अपने घरों में चले गए। रशीद कितनी देर ही यूं ही गली की नुक्कड़ पर बैठा रहा, मगर कोई बेटा जब बाहर ना निकला तो इसका दिल बंद होने लगा। वो उठा और कई सालों के बाद चलता चलता अपनी बीवी की कब्र तक जाने लगा। कब्रिस्तान पहुंचा तो वहाँ कई कब्रें वीरान पड़ी थीं। वो चलता हुआ अपनी बीवी की कब्र के पास आया और बैठ गया। अव्वल तो आखिर सब यादें याद आई थीं। इन्हीं यादों में एक कौसर भी थी। न जाने क्यों रशीद को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मकाफ़ात अमल पर इसने कभी यकीन ही ना किया था, मगर आज जो कुछ उसके साथ हुआ था वो किसी बुराई का बदला तो ज़रूर था। वो बीवी की कब्र के पास बैठा यूं ही पुरानी बातें याद करके रो रहा था। तभी कुछ फूल की पत्तियां इस पर आकर गिरी। वो नज़रें उठाकर देखने लगा, कौन था जो कब्र के ऊपर फूल बरसा रहा था? आज तो जुमेरात थी। उसने धीरे धीरे नज़र उठाकर देखा तो इसका वजूद काम कर रह गया। उसने देखा कि एक फटी पुरानी काले चादर में एक लड़की खड़ी है जो चेहरा ढांपे हुए कब्र पर फूल फेंक रही है। रशीद ने जब देखा तो उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, कौन हो तुम? मेरी बीवी की कब्र पर फूल क्यों डाल रही हो? ये सुनना था कि इसकी हाथों से फूलों का शापर ज़मीन पर गिर गया और वो पथराई नज़रों से देखने लगी। उसने चेहरे से इसी पल में नकाब उठा दिया। जब रशीद ने देखा तो कई कदम पीछे हट गया। पूरे वजूद में जलजिला सा आया था। ये तो कौसर थी, हालात की सताई हुई कौसर इसके सामने खड़ी थी। कौसर को देखा तो रशीद नज़रें झुका कर रह गया। वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो कौसर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, कभी पलट कर तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझे यूं मिलोगी। बाप का ये रवैया देखा तो फ़ौरन उस पल बाप के पास आई और कहने लगी, आप ना माफ़ी मांगें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरे मुकद्दर में जो लिखा था मेरे साथ वो हुआ। आप ना करते तो शायद कोई और मुझ पर यह सितम ढा देता। इसने जब अपने भाइयों के बारे में पूछा तो रशीद का चेहरा उतर गया। जो कुछ आज तक इसके साथ हुआ था इसने सब कुछ कौसर को बताया तो कौसर ने फ़ौरन
अपने बाप का हाथ थाम कर कहा कि आपकी बेटी अभी जिंदा है, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। रशीद हैरान था। इसने एक नज़र कौसर को देखा। उसके पैरों में जूते तक मौजूद ना थे। वो नंगे पाँव यहाँ तक चल कर आई थी। वो इस वक्त तो कुछ ना बोला। चलते चलते जब बेटी के घर गया तो इसका वजूद काम कर रह गया। ये तो एक खंडहरनुमा घर था। एक तरफ कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था, कहीं टूटी हुई साइकिलें और पाइप थे, तो कहीं टायर पड़े थे, कहीं जंग आलूद सरिया रखे हुए थे, तो कहीं कुछ और। बाप कौसर बाप को घर ले आई। उस घर में एक ही कमरा मौजूद था जहाँ पर कौसर ने अपने बाप को बिठाया। वो थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। कहने लगी, अब्बा मेरा घर थोड़ा गंदा है, ख़राब है, मगर सही है। मैं यहाँ अच्छा गुजारा कर लिया। मैं अभी आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। रशीद ने देखा तो उसके जहन में आंधियाँ मच गई। बेटे से कहने लगा, तुम यहाँ रहती हो? कौसर मुस्कुराई और कहने लगी कि हाँ अब्बा, मैं यहीं रहती हूँ। मेरा शोर कबाड़ का काम करता था और ये सारा कबाड़ खाना जो भी उसे मिलता घर में ही रखा करता था। 3 साल पहले उसकी मौत हो गई तो मैं ये सारा काम देखती हूँ। जो पैसे मिलते हैं उससे अपना गुजारा करके खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। मगर हर जुमेरात को शोहर और अम्मा के साले सवाब के लिए सूरत यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। शोर बूढ़ा था मगर कौसर के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा। रशीद ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने तो ना जाने अपनी बच्ची की ज़िंदगी कैसे बर्बाद की थी। कौसर सकी औलाद ना थी मगर एक लड़की तो थी। इसने न जाने इन 16-17 सालों में कितने सतम सहे थे और क्या क्या बर्दाश्त किया था। इसकी औलाद भी ना थी। वो अकेली जान इस दुनिया में लड़ती रही। रशीद अपनी सौतेली बेटी के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि मैं अब समझ गया हूँ कि मैं इतने सालों से सुकून से क्यों नहीं सो पाया, मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं उतर पाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज जब मेरे बच्चों ने मेरे साथ भी वही सलूक किया, मुझे घर से निकाला, तो मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ। कौसर भी रो रही थी मगर अपने बाप के हाथों को थाम कर चूम लिया और कहने लगी कि कोई बात नहीं, खुदा ने आपकी बुराई का बदला आपको दे दिया। अब मैं कोई नहीं होती जो आपको कसूरवार ठहराऊं। रशीद शर्मिंदा था जबकि कौसर मुतमिन थी। इसने बाप को कभी भी ना बताया कि आखिर इन सालों में वो किस करब से गुजरी थी, कितनी तकलीफ़ें सही थीं। बस वो मासूम अपने बाप को दिल ही दिल में माफ़ कर चुकी थी।